भ्रष्ट हैं, इनके ही लोग हैं जो कालाबाजारी में हैं, ये अपने लोगों का हित साधने में व्यस्त हैं, इन्हें आपके हित की चिंता नहीं है। लिहाजा मैं सभी देशवासियों से निवेदन करता हूं कि इस राक्षसी व्यवस्था को हराने के लिए अब हमें ईश्वरीय शक्ति का आवाहन करना होगा। मैं सभी जाति और धर्म के देशवासियों से निवेदन करता हूं कि आप धार्मिक अनुष्ठान करें, जो यज्ञ करते हैं वो यज्ञ करें, जो हवन कर सकते हैं, जो व्रत कर सकते हैं वो व्रत करें, भाईजनों और सबको बुलाएं, उनको बिठाएं, क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों के बारे में उन्हें अवगत कराएं। जो वीडियो उनके दिल के ज्यादा नजदीक है उसे वह साथ में बैठकर देखें। और कब देखना है? व्रत पूरा करने के बाद। और व्रत करने के बाद जो है ना, फिर प्रण लें। जैसे हम प्रण लेते हैं कि देश का कल्याण हो, सभी सुखी हो, सभी निरागी हो, विश्व का कल्याण हो, तो उसी तरीके से विश्व के कल्याण के साथ साथ देश अपराध मुक्त हो, 21 लक्ष्यों के साथ जो है भारत का हर व्यक्ति निरोगी, दीर्घायु और समृद्ध हो, भारत में किसी को टैक्स देने की जरूरत ना पड़े और उसके विकास के लिए 20 गुना ज्यादा धनराशि हो, भारत का पानी फिर से 8 फीट पर आ जाए, भारत के वृक्षों की संख्या आज से 3 गुनी हो जाए और गायों को की संख्या आज से 10 गुनी हो जाए, और भारत का एक भी व्यक्ति गरीब नहीं होगा, भारत के एक भी व्यक्ति को फ्रीबी की जरूरत नहीं होगी, भारत के एक भी व्यक्ति को जो है पीएम आवास की जरूरत नहीं होगी, भारत का हर व्यक्ति समृद्ध होगा, भारत का हर व्यक्ति निरोगी होगा, दीर्घायु होगा, उसकी चेक बाउंस नहीं होगी। हर व्यक्ति के पास 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। जब आपके अकाउंट में पैसा नहीं होगा तब भी आपकी चेक डिसऑनर नहीं होगी। आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से उतना पैसा ऑटो डेबिट होकर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और शासन की टीम, क्राइम फ्री भारत या व्यवस्था की टीम आप तक पहुंचेगी और आप क्यों धन नहीं कमा पा रहे हैं इसमें आपकी मदद करेगी। भारत का एक भी व्यक्ति 5 साल के अंदर 2024 से 2029 के अंदर गरीब नहीं रहेगा। लिहाजा हमें धार्मिक अनुष्ठान करना है। जो हिंदू भाई हैं, जो सत्यनारायण की कथा करते हैं, जो भागवत करते हैं, जो हवन करते हैं, वह भाई बंधुओं को बुलाएं, उनके साथ बैठकर सत्यनारायण की कथा करते हैं तो सत्यनारायण की कथा करें, हवन करते हैं तो हवन करें, व्रत करते हैं तो व्रत करें, और उसके भावजन बंधुओं के साथ बैठकर इस हवन के उपरांत एक जो वीडियो क्राइम फ्री भारत का आपको सबसे अच्छा लगता हो, या इस वीडियो को जो अभी रिकॉर्ड हो रहा है इसको आप सुने, और इसको सुनने के बाद प्रतिज्ञा लें कि हम क्राइम फ्री भारत 21 लक्ष्यों के साथ जमीन पर उतारेंगे और सभी राजनेताओं को मतदान के पूर्व अपनी हार को स्वीकार करने के लिए विवश करेंगे। यही बात दूसरी कम्युनिटी के लोग, मुसलमान अपने मस्जिदों में जाके अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, अपने धर्म वालों के लिए, एक अच्छे भारत के लिए इसी तरीके से नमाज के बाद संकल्प लें कि वो क्राइम फ्री भारत व्रत का पालन करेंगे, क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतारेंगे और हर मुसलमान का जो है भला करेंगे। यही बात मैं क्रिश्चियन साथियों से कहता हूं कि चर्च में जाइए, हर संडे को जब चर्च में जो है ना अपनी प्रेयर खत्म कर लेते हैं तो क्राइम फ्री भारत का एक वीडियो देखिए और उसके बाद प्रतिज्ञा लीजिए कि हम जो है क्राइम फ्री भारत को 21 लक्ष्यों के साथ जमीन पर उतारेंगे और इस देश के हर जाति के, और विशेष तौर पे पहले आप यदि क्रिश्चियन चर्च में जा रहे हैं तो क्रिश्चियन के लिए कह लें कि हम सभी क्रिश्चियन जो है वो समृद्धशाली होंगे, धनी होंगे, उनकी चेक बाउंस नहीं होगी, वो निरोगी होंगे, दीर्घायु होंगे, वो गुलामों के नियम कानून से जो है ना मुक्त हो जाएंगे और उनकी व्यवस्था पारदर्शी और अकाउंटेबल होगी। बिना थाने जाए FIR दर्ज होगी, 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान होगा,
क्राइम फ्री भारत की डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से 30 दिन के अंदर आपको न्याय मिलेगा और इसमें वकीलों की और जजेस की संख्या बाधा नहीं बनेगी और सभी तरफ धन की वर्षा होगी। इस धन की वर्षा के तहत लगभग 10 गुना राशि इस मॉडल के तहत भारत सरकार को प्राप्त होगी। हम अकेले इसकी बिना पर इस